नवाज शरीफ की पार्टी कायदीन को इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियों की हिदायत। कहा कि तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। नून लीग के पार्टी सेक्रेटरीट पे आला सतह का इजलास। मुल्क की सूरत हाल और पार्टी की मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अवामी राब्ता मुहिम और जलसों के प्लान से मुतालिक बातचीत। इजलास में बशीर मेमन की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। बशीर मेमन ने कहा, मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसा कारकुनान के जज्बे का ऐलान था। नवाज शरीफ बोले, आपके आने से सिंध में पार्टी मजीद मजबूत और फाल होगी। कारकुनान के तारीखी जज्बे और कुर्बानियों को कभी नहीं भुला सकता। सिंध में तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। क्या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में यह लिखा हुआ है कि सारी जिंदगी वो जलावतनी काटेंगे? जलावतनी खत्म नहीं होनी। और अगर झूठे मुकदमात बनेंगे तो क्या उन मुकदमात ने कभी खत्म नहीं होना? आखिर कोई एंड होना चाहिए किसी चीज का। इसलिए कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। नवाज शरीफ की आमद किसी डील का नतीजा नहीं। बैलेट पेपर पर सबके निशान होने चाहिए। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। 9 मई और साइफर के मामलात वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नून लीग हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। अब इंतखाबात की तारीख पर कोई इबहाम नहीं। सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें होनी चाहिए। हमारी कोई बी या सी टीम नहीं है। किसी को सीट एडजस्टमेंट की जरूरत हुई और उसने राब्ता किया तो पार्टी गौर करेगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था, मुल्क में सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, कहीं कोई गड़ा नहीं। नवाज शरीफ फिट है। कराची समेत पूरे सिंध ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की जीत नविश्ता दीवार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर जियालो के नाम पैगाम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिंध के दिल कराची ने भी जीए भुट्टो का नारा लगा दिया। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। शर्जील इनाम मेमन बोले, उन लोगों की फतह नहीं होगी जिन्होंने मुश्किल हालात में पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया। फतह उन्हीं की होगी जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए। बड़े जलसे करने वाले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। टेलीफोन टैपिंग का लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। फेयर ट्रायल एक्ट 2013 इंटेलिजेंस इदारों को रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क फराहम करता है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हाई कोर्ट में जवाब। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना जरूरी है। शहरों के टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक होने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। इंक्वायरी कमीशन लीक की गई ऑडियोज की मुसद्दिका होने की इंक्वायरी करेगा। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात न कराने पर एसपी अडयाला जेल को नोटिस जारी। वकील शेराज रांझा ने ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बावजूद सुप्रिंटेंडेंट ने चेयरमैन की बेटों से बात नहीं कराई। एसपी जेल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब तलब कर दिया। हुकूमती मलकियती इदारों को नुकसानात पर पुराने आदाद शुमार मुस्तरद। IMF ने पहली तिमाही की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खजाना ने दिसंबर तक का वक्त मांग दिया। उधर पावर सेक्टर्स हुकाम के मिशन के साथ मुज़ाकरात आज होंगे। वजारत तवानाई ने तमाम शराइत पूरी कर दी। रिपोर्ट तैयार कर ली गई। आलमी मालियाती इदारे को पेश की जाएगी। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होने की कवी उम्मीद है। तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। मुज़ाकरात मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मैं खुद करूंगी। डॉलर फिर आपे से बाहर। कीमत में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। गुज़श्ता हफ्ते डॉलर की कीमत 4 रुपए बढ़ी। 2 हफ्ते में 6.5 रुपए से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड।
17 अक्टूबर को डॉलर 276 रुपए 83 पैसे तक आ गया था। ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा 1 रुपया बढ़कर 286 रुपए का हो गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 53,700 की सतह पर पहुंच गया। आईजी पंजाब की कांस्टेबल की बरतरफी की दरखास्त मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस तरमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि निजी घर में बगैर वारंट के पुलिस रेड कैसे कर सकती है। पुलिस इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। क्या पुलिस के गैर कानूनी इक़दाम की सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। चीफ जस्टिस का एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावल नगर पर इजहार बरहमी, कहा क्या बहावल नगर में आज क्राइम रेट 0 है। जो एसपी खुद उठकर एक मामूली केस के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए। अफसरान तो ऐसे आए हैं जैसे इतना बड़ा केस है कि मुल्क की दीवारें हिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कांग्रेस से निमटने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत मुतहरिक, वजीर आला मीर अली मर्दान की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। 2 हफ्ते तक निजी ज़िबाखानों पर पाबंदी आयद कर दी गई। गुज़िश्ता रोज जाबहक होने वाले डॉक्टर शकरुल्लाह के लवाहिकीन के लिए मराहत का ऐलान किया गया। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के नमूने हासिल कर लिए गए। वज़ीर आला मीर अली मर्दान का कहना है कि इलाज मुआलजे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मुतासरीन का इलाज सरकारी खर्च पर किया जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका मध्य मुकाबल श्रीलंकन टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 125 से ज्यादा रन बना लिए। बांग्लादेशी टीम में एक तब्दीली, मुस्तफिजुर रहमान की जगह तंजीद हसन फाइनल 11 में शामिल। श्रीलंकन टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी। धनंजय डिसिल्वा और कौशल परेरा शामिल। दिमुथ करुणारत्ने और दिशान परनाथा को ड्रॉप कर दिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा मार्का। पाकिस्तानी स्क्वाड ने कोलकाता में डेरे डाल लिए। बेंगलोर से कोलकाता पहुंचने पर कौमी स्क्वाड का शानदार वेलकम कहा गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। खिलाड़ियों का पहला ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को मध्य मुकाबला आएंगे। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को अच्छे मार्जिन से फतह दरकार है। साबिक क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड की नाकिस तरीन कारकर्दगी। साबिक क्रिकेटर्स टीम पर बरस पड़े। नासिर हुसैन ने कहा कि मैंने बड़ी टीम्स की ऐसी कारकर्दगी कम ही देखी है। इंग्लैंड का फोकस टेस्ट क्रिकेट पर रहा। वनडे मैचेस कम खेले। वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां अच्छी नहीं थी। इंग्लिश टीम स्पोर्ट हो गई। साबिक क्रिकेटर डेविड लाइट ने कहा कि टीम ने वर्ल्ड कप के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई। इंग्लैंड की बैटिंग मॉडर्न क्रिकेट की तरह नहीं थी।